guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे गोदरेज साउथ एस्टेट। ये ओखला के अंदर गोदरेज की सबसे पहली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और इनफैक्ट ये साउथ दिल्ली के सबसे टॉलेस्ट स्टार होंगे। सो लास्ट वीडियो में आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन देखी थी और एक सैम्पल यूनिट देखा था। आज अगेन आप इसका एक और सैम्पल देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर फेज़ 2 जो है वो इसका लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो टिकट प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 23,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। सो एक प्रीमियम लोकेशन है, इसीलिए कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पे है, बट दिल्ली में जिन लोगों को रहना है उनके लिए ये वैल्यू मैटर नहीं करती है। सो इस वीडियो के अंदर आगे आप समझेंगे पूरा एक प्रोजेक्ट। जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में पुरानी वीडियो देख रखी है उनके लिए बस एक रीकैप है और एक और डिफरेंट सैम्पल फ्लैट का लेआउट का ओवरव्यू है। गोदरेज साउथ एस्टेट इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली। पूरा जो प्रोजेक्ट है 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज 1 में कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और फेज 2 लॉन्च होने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग प्राइस है 2 CR अप्रॉक्सीमेटली। प्रोजेक्ट की लोकेशन इतनी कन्वीनियंट है जिसकी वजह से नोएडा और आसपास की जितनी मेजर सिटीज़ है उससे कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाती है। ये साउथ दिल्ली के सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। प्रोजेक्ट के पास साउथ दिल्ली के जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे पॉश एरियाज़ हैं, जैसे माउंट कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, मालवीय नगर, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर एंड न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ये सारे एरियाज ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से लोग दिल्ली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर स्कूलिंग, कॉलेज, ऑफिस और वीकेंड हैंगआउट्स। सो जो लोग इन एरियाज में बिल्डर फ्लोर्स ढूंढते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, considering the features that they get in a regular builder floor versus the bundle package offered at Godrej South Estate in the same price bracket. This is a RERA registered project spread across a total land parcel of 5.15 acres. इसमें सिर्फ 4 ही टावर्स होंगे, जिसमें टावर हाइट जो है वो वेरी करती है 19 फ्लोर से 29 फ्लोर्स तक। It will be the ultra luxury residential property of Okhla with an accommodation of 372 units. जितनी भी पार्किंग है वो सारी बेसमेंट लेवल पर है, जिसकी वजह से ओपन जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 70% ग्रीन है और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो एक जीरो व्हीकलर जोन के अंदर स्ट्रेस फ्री खेल सकेंगे। Green area offers a lot of options for every age category. We will talk about it once you plan for a site visit because there are approximately 25 offerings and amenities for better living experience. Since this is going to be the tallest residential towers in South Delhi, but at the same time it has to be prominent from a distance. So this is the kind of drop-off area that you can expect from this project. एंट्रेंस में एक डबल हाइटेड रिसेप्शन लॉबी होगी फॉलोड बाय द लेफ्ट लॉबी। प्रोजेक्ट में जितना भी आर्किटेक्चर है वो दिल्ली के जितने भी फेमस लैंडमार्क्स हैं वहाँ के आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड है। जैसे अगर हम आउटर फसाड की बात करें तो इसमें जो स्टोन क्लैडिंग यूज की गई है, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम धौलपुर स्टोन्स यूज्ड इन राष्ट्रपति भवन एंड इल्यूमिनेटिंग मेटल जाली वर्क इंस्पायर्ड फ्रॉम द मुगल आर्किटेक्चर रनिंग थ्रू द लेंथ ऑफ फसाड। तो ये एक्चुअल टावर है जिसमें अभी आप सैंपल देख रहे हैं। हर फ्लोर पे यहाँ पे 4 फ्लैट्स हैं, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 3 लेफ्ट्स हैं सामने की तरफ। अभी जो आप सैंपल देख रहे हैं दिस इज़ 4 BHK विद यूटिलिटी। सो दिस इज द एक्चुअल फ्लैट इन एन एक्चुअल टावर। बेयर शेल स्टेट में यहाँ पर फ्लैट्स डिलीवर होते हैं, बट मार्केटिंग ऑफर्स में कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूजन्स का पार्ट हो जाता है। तो विल स्टार्ट विद द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस पर आपको एक वाइड पैसेज मिलता है। इसके बाद एंट्रेंस पर यू हैव गॉट सम स्पेस टू क्रिएट अ सिटिंग एरिया अलॉन्ग विद द शू रैक, और यहाँ पे आप वास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। यहाँ से आगे की तरफ ये है मेन एरिया, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है गेस्ट बेडरूम और आगे की तरफ 3 और बेडरूम्स हैं। विल स्टार्ट विद द डोमेस्टिक हेल्प रूम फर्स्ट। सो ये एक तरह से ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो फ्लैट का जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पर एक और सेकेंडरी गेट लगाकर अपना जो प्राइमरी एंट्रेंस है उसको सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद डोमेस्टिक हेल्प अगर आप रखते हैं तो उनके लिए ये वाला रूम है अलॉन्ग विद द अटैच वॉशरूम, और सामने की तरफ है ये ड्राई बैल्कनी जो किचन के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन कीप ऑल योर वॉशिंग मशीन, ड्रायर एंड आयरन बोर्ड।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। सो वी आर अगेन मूविंग बैक टू द मेन एंट्रेंस। पैसेज में आगे की तरफ लिविंग, डाइनिंग और 3 और बेडरूम्स हैं। उससे जस्ट पहले ही यहाँ पर एक कॉमन एरिया आ जाता है। दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम और इसमें राइट हैंड साइड पे एक ओपन स्पेस है। अगेन यहाँ पर आप अपने वार्डरोब्स प्लान कर सकते हैं या फिर एनीथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम गाइस। ये आप गेस्ट बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें बालकनी एरिया काफ़ी अच्छा है। आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड बालकनी है। रूम साइज़ काफ़ी अच्छे हैं। इसमें ये जो ओपन पैसेज आप देख रहे हैं, दीज आर फॉर डक्टिंग्स। अगर आप पूरे घर को सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन सिस्टम पे लेकर जाना चाहते हैं, देन यहाँ पर आपके डक्टिंग्स के जो ओपन स्पेस आते हैं वो आ सकते हैं। और इसके अंदर भी अगर आप यहाँ फोकस करें तो बालकनी एरिया ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड है। बालकनी के अंदर ये ग्लास और एसएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने की तरफ इसका फेज़ 2 है जिसमें अभी डिगिंग वर्क चल रहा है और यहीं पर इनके 2 और टावर्स आ रहे हैं। सो दिस वाज फर्स्ट बेडरूम गाइस, जिसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये वो ओपन स्पेस था और लेफ्ट हैंड साइड पे था कॉमन वॉशरूम। सो नाउ दिस इज़ the living and dining area space. लिविंग और डाइनिंग एरिया कंबाइंड है गाइस। यहाँ पर एक और एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे फ्रंट में एक बहुत वाइड ओपन फ्रंटेज मिल जाता है, जिसकी वजह से ये स्लाइडर्स बिल्कुल कॉर्नर तक कोलैप्स हो जाते हैं। और उसके बाद अगेन दिस इज़ द बालकनी एरिया गाइस। सो जितना भी बालकनी एरिया ये सारा कवर्ड है, तो अगेन यहाँ पर आप अपने प्लांटर्स लगा के इस एरिया को बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सो दिस वाज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया गाइस। अब बिल्कुल सामने की तरफ दिस वुड बी द किचन एरिया। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है। सो पीछे की तरफ शाफ्ट एरिया है एंड दिस इज़ द पोर्शन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये ड्राई बालकनी है जो आगे जाकर डोमेस्टिक हेल्प रूम से कनेक्टेड है। So I'm just trying to give you a complete 360-degree view what this space has to offer. So now we are just left with 3 bedrooms. इस पैसेज में जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक मल्टीपर्पज़ एरिया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना पूजा रूम डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेडरूम। सो ये इस विंग का फर्स्ट बेडरूम है। अगर पूरे फ्लैट का देखें तो सेकंड बेडरूम है। इसके अंदर आपको कॉर्नर में वाइड विंडोज़ मिल जाती है, जिसकी वजह से इस बेडरूम के अंदर भी एक्सपोजर है नेचुरल लाइट का। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। आगे के जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के साथ वॉशरूम्स अटैच्ड हैं। दिस इज़ थर्ड बेडरूम। इसमें बालकनी स्पेस आपको मिल जाता है और ये आगे जाकर कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ भी। दिस इज़ दी कॉमन वॉशरूम स्पेस। दिस इज़ द बालकनी एरिया। अब ये बालकनी उतनी ही बड़ी है जितनी लिविंग और डाइनिंग की कंबाइंड बालकनी थी, बट ये आगे जाकर मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड है। सो दिस वाज द थर्ड एंड दैट वाज द सेकंड बेडरूम। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में एक एडवांटेज और है कि जब आप मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं, बीच में ये पूरा एक पैसेज एरिया आ जाता है, जिसकी वजह से एक फॉय एरिया मिल जाता है मास्टर बेडरूम में जब आप एंटर करते हैं। और उसके बाद ये रहेगा पूरा मास्टर बेडरूम स्पेस। बहुत ही स्पेशियस है। इसके अंदर आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और एडवांटेज ये है कि मास्टर वॉशरूम जो है वो काफ़ी स्पेशियस है। इसमें अगर आप चाहें तो बाथ टब भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है हाउ स्पेशियस द एंटायर मास्टर बेडरूम एंड मास्टर वॉशरूम इज़। इसके अंदर अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ये वाला स्पेस क्लोजेट एरिया की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से अब बाहर चलते हैं, एक क्विक रिकैप भी हो जाएगा। दिस वाज द मास्टर बेडरूम विद वॉश। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम।
और ये था थर्ड बेडरूम जो कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम से विद अ बालकनी और उसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। राइट हैंड साइड पे ये कॉमन एरिया है। सो राइट हैंड साइड पे ये एक मल्टीपर्पज़ एरिया है जहाँ पर आप अपना मंदिर प्लान कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, इसमें एक बहुत अच्छा फ्रंटेज है जिसमें बालकनी एरिया है और जिसमें आप अपना आउटडोर फर्नीचर प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ द किचन एरिया जो ड्राई बालकनी और डोमेस्टिक हेल्प रूम से कनेक्टेड है। अगेन ये एक बहुत ही वाइड पैसेज है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम और लेफ्ट हैंड साइड पे है गेस्ट बेडरूम एंड दिस इज़ अगेन अ मल्टीपर्पज़ एरिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की और उसके बाद बात करेंगे पेमेंट प्लान और इनॉग्रल ऑफर्स की। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1, 2, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। 1 BHK का जो साइज़ है दिस इज़ 824 स्क्वायर फीट। कॉस्ट आती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1.90 CR ऑनवर्ड्स। 2 BHK का यहाँ पर साइज़ है 1213 स्क्वायर फीट। कॉस्ट जाती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2.75 CR। 3 BHK का यहाँ जो साइज़ है दिस इज़ 2296 स्क्वायर फीट। कॉस्ट जाती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 5.30 CR ऑनवर्ड्स। 4 BHK में एक ही साइज़ है दिस इज़ 3851 स्क्वायर फीट। कॉस्ट जाती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 7.99 CR onwards. For phase 2 there are some inaugural offers along with some easy payment plan options. So इसके बारे में हम बात करेंगे once you plan for a site visit, or if you want to know more about them just give us a call at the number mentioned below. If you are planning for a site visit to this amazing project based in South Delhi, then you can give us a call at the number mentioned below. यहाँ पर जितनी भी site visits होती हैं these are available only by invite. So अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड या प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए देन आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। विल गिव यू कंप्लीट ओवरव्यू ऑन द फोन एज वेल। बट अगर आप इसको इन पर्सन आके विजिट करते हैं तो आप एक्चुअल यूनिट्स का जो साइज़ है वो भी देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।